फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे याद किया जा सकता है ये हम आपको बताने वाले हैं। त्रिकोणमितीय टेबल को यहाँ पर रटवाना नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ पर बनवाना आए हैं और इसको कैसे यहाँ पर याद कर सकते हैं। बहुत आसान है, एक गाने के माध्यम से हम आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे याद करते हैं और कैसे इसको बनाया जा सकता है। कहीं भी आप कहीं भी रहें, आप कैसे इसको आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वो गाना क्या है आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, तो गाने को ध्यान से सुनिएगा। गाना क्या है ध्यान सुनिएगा। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इस गाने के माध्यम से दोस्तों आपको त्रिकोणमितीय टेबल को आसान तरीके से आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझा कर आपको बताऊंगा कि इस तरह से इस गाने के माध्यम से हम आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को बनाना भी सिखाएंगे। तो आइए वो गाना क्या है उसको आप यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है गाना सुनिएगा। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इस गाने के माध्यम से हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को याद करना को और बनाना भी सिखाएंगे दोस्तों। तो ध्यान देखिए, जो मैंने यहाँ पर गाना लिखा है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, यही गाना हमारा साइन की वैल्यू है। क्या यही गाना हमारे पास साइन के सभी वैल्यू हैं। इसी गाने के माध्यम से हम यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय टेबल को याद करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर गाना लिखा है हमारा क्या साइन की वैल्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन की वैल्यू को लिख ही लेते हैं। तो क्या है साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसके बाद साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसके बाद साइन 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों अंडर रूट में 3 अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। लो, हमने यहाँ पर गाने के माध्यम से मैंने साइन की वैल्यू को तो निकाल लिया। ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, गाना बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बहुत मजा आएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अब ये तो मैंने यहाँ पर गाने के माध्यम से मैंने साइन की वैल्यू तो निकाल लिया। अब इसी साइन की वैल्यू से ना हम त्रिकोणमितीय टेबल को आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, देखिएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको कॉस का निकालना है। क्या हमको यहाँ पर कॉस का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्या करना है आपको, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू को आपने लिखा है आपको क्या करना है इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, तो हमको यहाँ पर कॉस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या हमको यहाँ पर साइन की वैल्यू से अगर इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे ना, तो हमारी कोई कॉस की वैल्यू हो जाएगी। ना विश्वास हो तो इसको रिवर्स फॉर्म में लिखकर आप देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम 90 अंश क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 अंश में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर रिवर्स मतलब साइन की वैल्यू को यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, तो हमको यहाँ पर कॉस की वैल्यू प्राप्त हो गई। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही और मजा आएगा, देखते रहिए। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर tan की वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन में साइन में अगर कॉस मतलब साइन की वैल्यू में अगर हम कॉस की वैल्यू से भाग करते हैं तो हमको यहाँ पर tan की भी मान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है, क्या है साइन थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। आपको यहाँ पर इतना मालूम है। अगर हम यहाँ पर 0 में अगर साइन की वैल्यू में अगर हम कोस की वैल्यू से भाग कर दें तो हमको यहाँ पर tan के मान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए करते हैं। अगर हम 0 में तो साइन की वैल्यू क्या 0 है, 0 में अगर हम कॉस की वैल्यू अर्थात 1 से हम भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अर्थात कोई भी संख्या है 0, कोई भी मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको यहाँ पर 0 ही प्राप्त हो गए। कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए अगर हम 0 में 1 का भाग करेंगे क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। है ना आसान? अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 में और √3/2 में अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 में हमको यहाँ पर √3 और 2 से भाग करेंगे क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हर, अब इसका हर समान है तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त था 1/में √3 प्राप्त
प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या, यहाँ पे इसका भी हर समान है, मतलब साइन के वैल्यू का भी हर समान है और कॉस की वैल्यू का भी हर समान है, इसको हम काट सकते हैं। तुम्हारे पास क्या प्राप्त था, सिर्फ एक बचा, तुम्हारे पास एक हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो हमारे पास सिर्फ अंडर रूट में 3/में 1 बचेगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3। कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, हम यहाँ पर 1 में अगर 0 से भाग करते हैं, क्या इसको हम 1 में अगर 0 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, कोई भी संख्या मतलब कोई भी नंबर ऊपर है और उससे 0 से भाग करना है तो क्या होता है, इनफाइनाइट प्राप्त होता है, आपको मालूम है। इसलिए यहाँ पर 1 में अगर हम 0 का भाग करेंगे क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर इनफाइनाइट ही प्राप्त हुआ, अर्थात हमको यहाँ पर क्या इनफाइनाइट प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू से, मतलब साइन और कॉस की मदद से हमने यहाँ पर tan की वैल्यू को आसान तरीके से निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिक अच्छी लग रही होगी। तो आइए आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पर कॉड की वैल्यू भी निकालना है, क्या हमको यहाँ पर कॉड की भी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर tan की जो वैल्यू है इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। क्या रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे तो हमको यहाँ पर कॉड की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कॉड की वैल्यू मिल जाएगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आइए देखते हैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे तो हमको यहाँ पर कॉड की मिल जाएगी। तो रिवर्स क्या है, हमारे पास यहाँ पर रूट है इनफाइनाइट है, तो इसको हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देंगे। इसके बाद क्या है, रूट 3 है, इसके बाद क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 1/√3 है, इसके बाद क्या है 0 है। हेलो, हमने यहाँ पर tan की वैल्यू को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया तो हमको यहाँ पर कॉड की वैल्यू प्राप्त हो गई है ना, मजेदार। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर सेक और कोसेक की भी वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको एक फार्मूला प्राप्त हो, आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होगा कि इस कॉस उल्टा क्या होता है, कॉस उल्टा होता है सेक होता है, अर्थात हम यहाँ पर क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक होता है। क्या सेक थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू को अगर हम इसको पलट के लिख दें या पलट के लिख दें तो हमको यहाँ पर सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ पर देखिए कॉस की वैल्यू क्या है 1 है, इसको पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर 1 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर कॉस 30 अंश की वैल्यू को पलटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। क्या 2 ऊपर हो जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे हो जाएगा, अर्थात हमको क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा ना। अब देखिए हम इसको भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/1, अर्थात हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर √2 ही मिला। अब देखिए हम इसको भी पलटेंगे तो क्या 2 ऊपर हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम जीरो को, अगर हम जीरो के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्या हाँ 1 लिख सकते हैं, मतलब किसी भी मतलब इसके बटे में हम जीरो के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो अर्थात हमको इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। क्या 1/0 हो गया। अगर हम 1 में 0 का भाग करते हैं, क्या होता है इनफाइनाइट। कोई भी संख्या ऊपर है और नीचे में हमको यहाँ पर 0 से भाग करना है। क्या कोई भी संख्या मान लीजिए 21 है, इसको 0 से भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पर तो 5 तो हमको मिल गए, इस गाने के माध्यम से 5 हमको मिल गए। अब हमको यहाँ पर कोसेक की भी वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है यार दोस्तों। देखिए आपको क्या करना, आप जो आपने यहाँ सेक की वैल्यू लिखा है ना, इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में लिख देना है। क्या रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे तो हमको कोसेक की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या आप यहाँ पर साइन की वैल्यू को उल्टा करके भी लिख देंगे तो कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर साइन का उल्टा भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पर कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या आप सेक की वैल्यू को आप रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे तब भी आपको यहाँ पर कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए तो हमको यहाँ पर कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा और उसके बाद क्या 2 है, इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट में 2 है, इसके बाद क्या है 2/√3 है, इसके बाद क्या है हमारे पास 1 है तो 1 कर देंगे, कर दिया। अब देख सकते हैं आप साइन की वैल्यू से हम कैसे निकालेंगे, अगर इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हमको यहाँ पर
बट 1/में 0 हो जाएगा। 0 में भाग करते हैं, मतलब 1 में 0 से भाग करते हैं, क्या प्राप्त होता है हमको यहाँ पर? इनफाइनाइट ही प्राप्त होता है, अर्थात फाइनाइट हो जाएगा। हम इसको उल्टा करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पर 2 ही मिलेगा, क्योंकि 1/2 को उल्टा करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको भी उल्टा करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 हो जाए नीचे हो जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये गाना आपको याद कर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा और इसको आप बना भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।